डरावनी कहानी सन्नाटा हवेली भूत की कहानी पार्ट 1। रामकुमार एक प्रसिद्ध निर्देशक था जिसे हॉरर फिल्मों का मास्टर माना जाता था, लेकिन उसकी असली प्रेरणा कहां से आती है यह कोई नहीं जानता था। एक रात उसने सोचा, इस बार फिल्म नहीं, असली डर को कैमरे में कैद करना है। भूतों के किस्से पसंद हैं? रामकुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। रामकुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। वह अपने दोस्तों और एक छोटे क्रू के साथ एक पुरानी वीरान हवेली में पहुंचा, जिसके बारे में गांव वालों का कहना था कि वहां रात को किसी औरत की चीख सुनाई देती है। शूटिंग शुरू। रात के ठीक 12 बजे कैमरे ऑन हुए। हवेली में घुप्प अंधेरा था। हवा चल रही थी, दरवाजे अपने आप चरमराकर खुल बंद हो रहे थे। रामकुमार बोला, डरना मत, ये सब साउंड इफेक्ट है। लेकिन तभी अचानक एक लाल चुनरी पहने औरत सीढ़ियों पर दिखी। सब समझे कोई लोकल आ गया होगा, पर जब कैमरे ने जूम किया तो देखा कि उसके पैर उल्टे थे। भयानक सच्चाई। टीम के एक मेंबर ने डरकर चीख मारी और बाहर भागा, लेकिन बाहर दरवाजा बंद था। सब फंस चुके थे। औरत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, मेरी अधूरी कहानी पूरी कर, वरना कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। रामकुमार कांप गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? औरत ने जवाब दिया, मैं ही वो हूं जिसके कत्ल की फिल्म तुमने सालों पहले बनाई थी। तुम्हारी हर फिल्म मेरी मौत की कहानी चुराती है। अब तुम्हें मेरी जगह लेना होगा। सन्नाटा। कैमरा गिरा और स्क्रीन काली हो गई। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के अंदर रामकुमार का कैमरा मिला। कैमरे में रिकॉर्डिंग चल रही थी। आखिरी क्लिप में रामकुमार उल्टे पैरों से चलता हुआ उसी औरत के साथ दिखाई दिया। अब कहा जाता है कि जिस किसी ने भी वह फुटेज देखी, उसके घर में आधी रात को कैमरे का रिकॉर्ड बटन अपने आप ऑन हो जाता है। गांव में जब लोगों को हवेली से मिला कैमरा और उसकी रिकॉर्डिंग के बारे में पता चला तो सब और भी डर गए। लेकिन एक पत्रकार रवि ने सोचा, यह सिर्फ अंधविश्वास है, सच्चाई कैमरे में ही छुपी है। पत्रकार की जांच। रवि ने कैमरे की रिकॉर्डिंग रात को अपने लैपटॉप पर देखनी शुरू की। रिकॉर्डिंग बीच बीच में खुद बंद और चालू हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे नियंत्रित कर रहा हो। अचानक स्क्रीन पर रामकुमार दिखाई दिया, लेकिन अब वह निर्देशक नहीं था। उसका चेहरा पीला, आंखें लाल और आवाज बिल्कुल बदली हुई थी। उसने कहा, जो भी ये देख रहा है वह मेरी अगली कहानी का किरदार बन जाएगा। रवि घबरा गया और तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया। लेकिन स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। भूतिया खेल। उस रात रवि ने महसूस किया कि उसके कमरे में कोई है। कुर्सी अपने आप हिली, खिड़की जोर से बंद हो गई और दर्पण में उसका चेहरा नहीं बल्कि रामकुमार का चेहरा नजर आया। रामकुमार ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अब तेरी बारी है। मेरी फिल्म पूरी करने के लिए एक नई आत्मा चाहिए, और वो तू है। अंतिम मोड़। अगली सुबह रवि गायब था। उसके कमरे में बस वही कैमरा पड़ा मिला जिसमें नई फुटेज थी। फुटेज में देखा गया कि रवि हवेली में खड़ा है और उसके पीछे वही लाल चुनरी वाली औरत और रामकुमार दोनों मुस्कुरा रहे हैं। गांव वालों ने कैमरा नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन अफवाह है। जितनी बार इसे जलाओ उतनी बार यह किसी नए घर में अपने आप प्रकट हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको डरने में मजा आया तो रामकुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें ताकि हमारी कोई भी नई और डरावनी कहानी आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली बार एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। देखते रहिए रामकुमार, जहां डर का नया पता है।